में देखा अयान अरूबा जो ट्विंस हैं खेल रहे थे, तो उसके बाद उनकी खून से लथपथ लाश है। इसी तरह इर्तिजा अब्बास 7 साल का बच्चा जो उस पार के वहाँ कश्मीर का है। तो मुझे समझ नहीं आता है कि इसमें ये जो हालात हैं इसमें बच्चों का क्या कसूर है, औरतों का क्या कसूर है जो इस वक्त इस क्रॉस फायर में फंस रहे हैं, मुश्किलात में हैं। तो पुलवामा हो या पहलगाम हो, ये दोनों ऐसे हादसे हैं जिन्होंने हमें याद दिलाता है कि इसने 2 मुल्कों को तबाही के दहाने पे लाया, यानी कि इस पूरे रीजन को कैटास्ट्रॉफी के दहाने पे लाया। और अगर खुदा ना खास्ता ये आगे चलता है तो पूरी दुनिया में बर्बादी होने का खतरा है। तो करगिल हो, पठानकोट हो, पुलवामा हो या पहलगाम हो, तो हमने देखा है कि मिलिट्री एक्शन जब भी होता है वो सिम्टम का इलाज करता है, वो बीमारी की जड़ तक नहीं पहुंच पाता है। तो इसलिए उससे कोई हमें ना तो हल मिल जाता है और ना ही कोई उससे अमन जो हमेशा कायम रहे वो मिल जाता है। तो ऐसे में मैं समझती हूँ कि जो हमारा मुल्क है वो पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ी फोर्स बन के उभर रहा है इस वक्त। और इसी तरह पाकिस्तान के अंदरूनी हालात भी अच्छे नहीं है, वो हम सब जानते हैं। तो ऐसे में दोनों मुल्कों का कोशिश ये होनी चाहिए कि हम आपस में जो है पॉलिटिकल इंटरवेंशन होना चाहिए। मिलिट्री इंटरवेंशन से कुछ हासिल नहीं होगा। हम देख रहे हैं पुलवामा के बाद भी एक इसी तरह से बालाकोट हो गया, तो उसके बाद क्या हुआ, आज पहलगाम हुआ, तो इसके बाद ये जो हो गया आर पार जो इस वक्त हो रहा है। मुझे लगता है कि मेरी आई अर्ज दोनों तरफ से की जो लीडरशिप है कि उनको मेरी ये गुजारिश है कि ये जो अटैक्स हैं इनको खुदा के लिए बंद कर लीजिए। हमारे बच्चे मतलब कि जिनके खेलने के दिन है, मैंने खुद देखा उस बच्चे की जो फोटो पहले थी वो खेल रहा था उसी टी शर्ट में, उसके बाद जब उसकी मैयत को लेके जा रहे थे जो पुंछ का है, तो उसके सर का ये हिस्सा बिल्कुल अलग था। तो यही हाल उधर है, उस साइड में भी है। तो मैं समझती हूँ कि आखिरकार जम्मू कश्मीर के लोग, हमारे खासकर जो बॉर्डर के लोग, कब तक इस मुसीबत को झेलेंगे? ये कब तक चलेगा? कब तक हमारी माओं की गोदे कब तक ये खाली हो जाएंगी? इस तरह की ये जो जंगी जुनून है दोनों तरफ से। अब तो ये भी हो गया कि दोनों तरफों ने कहा, हमारी तरफ से ये कहा जा रहा है कि हमने वहां मिलिटेंट्स के कैंप उड़ा देने थे और वो हमने उड़ा दिए, उनका पर्पस सर्व हो गया। जो बहुत ही वो कहते हैं मेजर्ड हमने एक स्ट्राइक की। तो इसी तरह से पाकिस्तान का क्लेम है कि हमने जी 5 जेट उड़ा दिए, हमने जी ब्रिगेड हेडक्वार्टर उधर पुंछ का तबाह कर दिया, हमने चौकियां तबाह करी, यानी कि दोनों ने हिसाब बराबर कर दिया। तो फिर हमारे बच्चों को क्यों मारा जाए? हमारे लोगों को क्यों इस तरह से उनका खून क्यों बहाया जा रहा है? तो मेरी गुजारिश है, आई अपील, मैं वहां की लीडरशिप को भी अपील करना चाहती हूँ। यहाँ प्राइम मिनिस्टर मोदी जी आपने खुद कहा था कि आजकल के अब जो वक्त है, जो एरा ऑफ वार खत्म हो चुका है। जब आपने यूक्रेन के मसले में बात की, आपने कहा एरा ऑफ वॉर इज ओवर, अब डायलॉग जो पॉलिटिकल इंटरवेंशन की जरूरत है। अब मसले मसाइल को पॉलिटिकली रिजॉल्व करने की बात है। अगर दोनों प्राइम मिनिस्टर हैं, एक वहां है एक यहाँ है, अगर फोन उठा के एक दूसरे से बात कर लें इस वक्त की बहुत हो गया, आपने जो करना था आपने कर लिया, हमने जो करना था हमने कर लिया, मगर बीच में जम्मू कश्मीर के मासूम लोग मारे जा रहे हैं।